अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हमारा वेक्टर्स एंड ज्योमेट्री इन स्पेस का लेक्चर नंबर 1 होगा। ठीक है, वेक्टर्स के अलग लेक्चर्स होते हैं, ज्योमेट्री के अलग लेक्चर्स और स्पेस के अलग लेक्चर्स। लेकिन अब हम हाई क्लास में हैं और हम वेक्टर्स एंड ज्योमेट्री इन स्पेस को डायरेक्ट ही 3 डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कॉमनली कोऑर्डिनेट सिस्टम्स देखेंगे जिसमें हमारे पास नंबर लाइन आ जाती है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाते हैं। कॉमनली तो यही यूज़ होते हैं। इनके अलावा भी कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं जैसे कि सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। होमोजीनियस होता है, कर्वीलिनियर होते हैं, लोग पोलर होते हैं, प्लकर होते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कैनोनिकल भी होते हैं, बेडिसेंट्रिक, ट्राई लीनियर कोऑर्डिनेट्स। तो और भी होते हैं यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, लेकिन हम सिर्फ नंबर लाइन और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 2 डिमेंशनल आ जाते हैं, 3 डिमेंशनल आ जाते हैं और यूक्लिडियन स्पेस में जाते हुए n डिमेंशनल भी आ जाते हैं। सही। कोऑर्डिनेट लाइंस जिन्हें हम कोऑर्डिनेट कर्व्स भी कहते हैं वो भी देखेंगे और प्लेन और सरफेस भी देखेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। एंड पे हम इस तरीके से देखेंगे कि अगर हमें थ्योरेटिकली कोई चीज़ें पूछ ले या फिर पेपर में लिख के आनी हो तो डेफिनेशन के हिसाब से या थ्योरी के हिसाब से एंड पे वो भी डिस्कस करेंगे। पहले हम चीज़ों को समझेंगे और एज ए नोट्स, जैसे स्मार्ट नोट्स होते हैं या समझने वाले नोट्स होते हैं, उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो कापी पेंसिल पकड़ने का तो नहीं कहता, माइंड तेज़ कर लें। हम स्टार्ट करने लगे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम से। कंसेप्ट ही कंसेप्ट होंगे। तो चलिए आइए, सबसे पहले हमारे पास आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? एक पॉइंट की लोकेशन को लोकेट करने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल होता है उसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। यानी कि अगर इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो ऐसा सिस्टम जो कि लोकेट करने के लिए यूज़ होता है लोकेशन ऑफ पॉइंट की लोकेशन को लोकेट करने के लिए जो सिस्टम यूज़ होता है उसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, या इसके अलावा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सिस्टम फॉर डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए जो सिस्टम यूज़ होता है उसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है ना? कंसेप्ट क्लियर है अब कि एक पॉइंट है, उसकी लोकेशन को लोकेट करने के लिए जो सिस्टम यूज़ करना है उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अब दुनिया जहाँ का कोई भी सिस्टम आ जाए जिसमें हम पॉइंट की लोकेशन को लोकेट कर सकें उसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कह देंगे। ठीक है ना? अब नेक्स्ट एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, ग्राफिकल समझने की कोशिश करते हैं। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम पॉइंट की लोकेशन को लोकेट करने के लिए जो भी सिस्टम यूज़ होता है उसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने ये एक ले लिया, ये फ़र्ज़ करेंगे ये एक पॉइंट ही है। ठीक है ना, ये हमारे पास एक पॉइंट ही है। तो इसको हम जहाँ भी लोकेट करेंगे या इसकी पोजीशन को जहाँ भी डिटरमाइन करेंगे उस सिस्टम को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले आता है नंबर लाइन। ठीक है ना, यानी कि कॉमनली कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो यूज़ होते हैं उनमें हमारे पास सबसे पहले आता है नंबर लाइन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या करती है? ये एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है, ये एक सिंपल एग्जांपल है किसकी? कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ये एक सिंपल एग्जांपल है कोऑर्डिनेट सिस्टम की। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? किसी पॉइंट को लोकेट करता है, तो नंबर लाइन क्या करेगी? ये भी किसी पॉइंट को लोकेट करेगी। ठीक है ना? टू लोकेट द लोकेशन या पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। ठीक है ना, एक पॉइंट की लोकेशन या उसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए नंबर लाइन का हम यूज़ करते हैं। तो नंबर लाइन हमारे पास एक सिस्टम है, यानी कि ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक सिंपल एग्जांपल है। ठीक है ना? अब इसकी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये हमारे पास ओरिजिन होता है, इसको हमने ओरिजिन कह दिया। ये हमारे पास पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स। ठीक है,
तो ये हमारे पास नंबर लाइन बन गई। बस इतना ही काम करना है, ठीक है। नंबर लाइन बन, यहाँ हम 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3, यहाँ 4 और ये सोन चलता गया, यहाँ 5, यहाँ 6, ठीक है। ये -1, ये -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ले आऊँ, ठीक है, तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी, ये लोकेशन है। कहाँ से देखनी है, ओरिजिन से, ठीक है। और जहाँ से हम लोकेशन देखते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो ओरिजिन से ये 3 पॉइंट्स पे वाक़या है, ठीक है। ये पॉइंट की लोकेशन होगी। अगर हम इसी को यहाँ 6 पे रख दें तो ये जो है ये ओरिजिन से 6 पॉइंट पे वाक़या है, यानी कि 6 नंबर्स पे वाक़या है। अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ तो ये ओरिजिन से -5 पे है, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ तो ये ओरिजिन से 1.5 पे है। ये मेरा पॉइंट जो है वो बहुत बड़ा है। ये एग्जांपल के तौर पे पॉइंट लिया है, वगैरह ये पॉइंट नहीं होता, सही है ना। तो यहाँ पे रख दिया है तो ये ओरिजिन से 1.5 फासले पे दूर है, ठीक है ना। तो ये देखें, सबसे जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ये हमारे पास नंबर लाइन है। नंबर लाइन की डायरेक्शन कोई सीमत भी हो सकती है, ठीक है ना। आप सिर्फ पॉजिटिव भी ले सकते हैं, सिर्फ नेगेटिव भी ले सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पे आपको ये चीज़ दिखाता हूँ कि ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है ना। ये हमारी नंबर लाइन है, ये ओरिजिन मान लें, ये दाएं से। अब इस नंबर लाइन को आप जहाँ जैसे मर्जी कर सकते हैं, यानी कि ये तो इस तरफ की हॉरिजॉन्टल बनाई है, हम इसको वर्टिकल भी बना सकते हैं, ये भी नंबर लाइन है। फिर यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव। ये नंबर लाइन ऐसे भी हो सकती है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव। ये नंबर लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये ओरिजिन है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ठीक है। तो नंबर लाइन किसी भी सीमत पे हो सकती है। अगर यहाँ पे देखें ना, हमने यहाँ पे पॉइंट लोकेट करना है तो मैं नंबर लाइन यहाँ पे ऐसे लगा दूँगा, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे। अगर ओरिजिन यही है हमारा तो नंबर लाइन ये, और ये पॉइंट कितना होगा, -5 या -4 जितना भी हुआ, ठीक है ना। या नंबर लाइन ओरिजिन भी हम अगर चेंज करना चाहें तो हम ओरिजिन को चेंज करके नंबर लाइन यहाँ पे भी बना सकते हैं। और फिर ये देखें कि ये 2 पे है, ठीक है ना। तो इस तरीके से नंबर लाइन के ज़रिए हम किसी पॉइंट की लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं। इस वजह से इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, मेन टॉपिक हमारा क्या है, मेन थीम जो हमारा मेन टॉपिक है वो है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और उससे पहले हम यहाँ से गुजरेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा, जिसमें हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम बात करते हैं अब नंबर 2 की। नंबर 1 पे तो नंबर लाइन थी, और अब हम नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहते हैं, इस वजह से कहते हैं कि ये हमें रेनी डिस्कार्टिस ने दिया था, और रेनी डिस्कार्टिस की जो ज्योमेट्री थी वो एनालिटिकल ज्योमेट्री थी, जिसे हम कार्टेशियन ज्योमेट्री भी कहते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। तो कार्टेशियन में रहते हुए ये हमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया, जो XY में आता है और XYZ में 2 डायमेंशनल भी होता है, 3 डायमेंशनल भी, और डायमेंशंस भी हो सकती हैं, यूक्लिड स्पेस में जाते हुए एंड डायमेंशंस भी हो सकती हैं। तो ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसकी एग्जांपल है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशन भी है, 3 डायमेंशन तक ही हम रहेंगे, सिर्फ 2 और 3 डायमेंशन तक, ठीक है। पहले हम 2 डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो 2 डायमेंशन को हम प्लेन कहते हैं। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम प्लेन कहते हैं, यानी कि 2 डायमेंशन को हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम प्लेन कहते हैं, ठीक है। अब प्लेन क्या होता है, यहाँ पे अगर हम ड्रा करें तो यहाँ पे तो सिर्फ एक लाइन थी, ये 1 डायमेंशन था। अगर हम 2 डायमेंशंस की बात करें तो ये हमारे पास आएगा, ये एक आगे हमारे पास, और थोड़ी सी लेंथ कर देते हैं, और ये हमारे पास आगे, ये इस तरीके से। ये हमारे पास x है, इसका नाम दे दिया, इसको हमने y का नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3, यहाँ पे हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3। अब ये ऊपर पॉजिटिव हुआ है, नीचे नेगेटिव में होगा, -1 -2 -3, और ये -1 -2 -3, ठीक है। अब देखें कि अगर हमने यहाँ पे पॉइंट को लोकेट करना है, फ़र्ज़ किया है कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें कहाँ तक जाना होगा, पहले 3 पॉइंट x पे आए, तो 3 पॉइंट x पे आए, ठीक है। और फिर हम कितने पॉइंट ऊपर गए, 2 पॉइंट ऊपर गए, तो ये हमारे पास ये पॉइंट की लोकेशन आ गई, ठीक है।
तो अब ये जो हमारे पास आया इसको हम टपल कहते हैं, यानी कि इन ब्रैकेट्स में बंद कर देना, इनको हम क्या कहते हैं, टपल। तो शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक हो रही हो, इसको स्पेलिंग यही है, ठीक है ना, टपल कहते हैं। तो टपल 2 का भी हो सकता है, 3 का भी, 0 का भी हो सकता है, 1 का भी, कोई भी हो सकता है टपल, ठीक है ना। तो 20 का भी हो सकता है, 30 का भी, 40 का भी, जितनी मर्जी करे। तो एग्जांपल के तौर पे ये हमारे पास दो का टपल है। तो अगर हम 2 डायमेंशन में टपल देखें तो ये x और y होता है, जिसमें पहले हम x वाला लिखते हैं, तो x वाला 3 तक गए हम, ये 2 तक गए, तो ये हमारे पास किसकी आई, ये पॉइंट की लोकेशन आई, ठीक है, पॉइंट की लोकेशन आ गई। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने ये ले लिया ये, ठीक है। तो अगर हम देखें तो x से हम 1 तक गए और y से हम 3 तक गए, तो पहले हमने x वाला लिखना है, तो x से हम -1 तक गए और ओरिजिन से x की तरफ -1 तक गए और ये 3 तक, तो ये हमारे पास इस पॉइंट की लोकेशन आ गई। इसी तरह अगर हम यहाँ पे ले लें तो पहले x की वाली 3 और -3, अगर हम यहाँ पे ले लें, ठीक है, तो ये देखें यहाँ तक हम आए और ये यहाँ तक आए, ठीक है। तो ये पॉइंट की लोकेशन होगी, x में हम -2.5 तक आए और y में हम -1.5 तक आए, तो ये इस पॉइंट की लोकेशन होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है 2 डायमेंशनल प्लेन, जिसको हम 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अब इसकी भी अगर हम एग्जांपल ग्राफिकल कोई समझने की कोशिश करूँ, आपको ग्राफिकल समझाने की कोशिश करूँ, तो ये हमारे पास ये वाली लाइन है, ये हमारे पास लाइन ये वाली है, ठीक है। अब आप कहेंगे, आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ तो हमने इस लाइन को ऐसे भी कर लिया था, इस लाइन को ऐसे भी कर लिया था, ओरिजिन से इस लाइन को ऐसे भी कर लिया था, क्या हम इस लाइन्स को भी ऐसे कर सकते हैं, यानी कि ऐसे 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 रख सकते हैं लाइन्स को? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, हम लाइन्स को ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक मज़े की बात आपको बताता चलूँ कि ऐसे रख के भी हम सारी ज्योमेट्री को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जो इस ज्योमेट्री का बाप था, यानी कि जो रेनी डिस्कार्टिस था, तो उसने कहा था कि अगर हम 90 के एंगल पे रखें, ये एंगल इनके दरमियान क्या है, 90 का है, यानी कि इन दोनों लाइंस को हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखें, इनके दरमियान क्या है, एंगल 90 का। अगर नहीं पता तो ये देख लें, एंगल कितना हो गया, 90 का हो गया, ठीक है ना। नहीं इतना भी पता तो इस तरह से देख लें, ये भी एंगल कितना हो गया, 90 का हो गया। तो रेनी डिस्कार्टिस ने कहा था कि अगर हम 90 पे एंगल पे रखेंगे तो हमारे लिए ज्योमेट्री बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम 90 पे एंगल रख के एक्सिस को बनाएं, यानी कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएं, तो उस वक्त हम क्या कहेंगे, इनको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इनको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। किसी और एंगल पे भी रख सकते हैं, फिर वो रेक्टेंगुलर नहीं होगा। अगर हम 90 के एंगल पे रखेंगे तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा, ये हमारे पास 90 का एंगल। और अगर हम पॉइंट की लोकेशन मालूम करना चाहते हैं तो ये देखें, ओरिजिन से इतना इधर आए और इतना ऊपर गए, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे पॉइंट की लोकेशन फाइंड करना चाहते हैं तो ओरिजिन से -x की तरफ इतना आए और +y की तरफ इतना, तो जहाँ पे मर्जी रख के आप यहाँ पे रखा तो -y में यहाँ तक आए और -x तक यहाँ तक आए। अब ये तो मेरे पास यहाँ तक लाइंस ख़त्म हो गई, लेकिन ये लाइंस इन्फिनिटी तक जाती रहती हैं, ये ख़त्म नहीं होती, यानी कि ये लाइन तो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है, लेकिन ये लाइंस कभी ख़त्म नहीं होती, ये चलती रहती हैं, ठीक है ना, आगे कहीं भी ख़त्म नहीं होगी। यानी कि हम पॉइंट की लोकेशन यहाँ भी देख सकते हैं, मेरी तो लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई, लेकिन अगर हम देखें तो ये रियलिटी में कभी ख़त्म नहीं होती, ये आगे चलती जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। अब इसमें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अब 2 डायमेंशन प्लेन तो देख लिया, अब 3 डायमेंशन को हम क्या कहते हैं, स्पेस। 3 डायमेंशनल को हम कहते हैं स्पेस, ठीक है। इसमें भी टपल का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। टपल में अब इसमें 3 वेरिएबल्स होंगे, एक x, एक y और एक z, और इनको अलहदा करने के लिए कोमे का इस्तेमाल, पहले हम x की वैल्यू फिर y की z की। अब इसको हम ड्रा कैसे करेंगे, तो अब अपनी मर्ज़ी होती है, जिसको मर्ज़ी x का नाम दे दिया, जिसको मर्ज़ी y का, लेकिन जो मैक्सिमम बुक्स यूज़ करती है वो ये है कि x हॉरिजॉन्टल और y वर्टिकल, ठीक है ना। तो आप अपनी बुक लिखें, आप इसको y का नाम दे दिया, इसको x का नाम दे दिया, ठीक है। लेकिन अपनी बुक लिख के क्या फ़ायदा उसका, क्योंकि मैक्सिमम बुक्स में हर किसी को समझने में x यहाँ पे लेते हैं, y यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपने भी x यहाँ और y यहाँ पे लिखना है, वैसे आपकी मर्ज़ी है कि जहाँ मर्ज़ी x ले ले, जहाँ मर्ज़ी y ले ले। अब 3 डायमेंशनल स्पेस आ गई जिसकी 3 डायमेंशन हो, तो इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये हमारे पास हाइट आ गई, ये हमारे पास आ गई अब
लेंथ, ये हमारे पास विड्थ कह दें, ये हमारे पास विड्थ आ गई, ठीक है। तो ये इसको हमने जी का नाम दे दिया, इसको हमने वाई का नाम दे दिया, इसको हमने एक्स का। अपनी मर्ज़ी से जिसको मर्ज़ी एक्स वाई जी का नाम दे सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए जो कि बुक्स में ज़्यादा बुक्स में लिखा होता है इस तरह से मैंने नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ये क्या बुला है, ये इसकी तो हमें समझ नहीं आ रही, तो पहले हम इसको दे देते हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो ये कि एक लाइन हमारे पास इस तरीके ये वाई वाली आ गई, ठीक है, एक वाई वाली लाइन। अब ये एक्स वाली लाइन जो है ना, ये एक्स वाली लाइन जो ऐसे है, ठीक है, हम इसको बना तो नहीं सकते, यानी कि ये जो एक्स वाली लाइन है ना, ये इस तरीके से है, इस तरीके से, ठीक है। और ये जी वाली लाइन ऐसे, यानी कि ये हमारे पास आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसको हम पेपर में ड्रा नहीं थे कर सकते, इस वजह से हमने इसको एक्स को ऐसे रख दिया, ठीक है। और इसके अलावा एक और मज़े की बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये हमारे पास चीज़ें ऐसी होती हैं, ये ना, ये सिर्फ पॉजिटिव की बात की जा रही है, ठीक है ना। एक डायरेक्शन हमारे पास ये है, ये पॉजिटिव में, ये इस तरफ नेगेटिव में, इसके यानी कि इस पॉजिटिव का नेगेटिव इस तरफ होगा, ये वाला, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पीछे वाला नेगेटिव, और ये ऊपर पॉजिटिव, ये ऊपर वाला पॉजिटिव और इसके नीचे वाला नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके को हमने ड्रा किस तरह किया है, हमने ड्रा इस तरह से किया है, यानी कि इस तरीके से ड्रा करना चाहा है इसको ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ड्रा करना चाहे तो ये ऐसे ड्रा नहीं हुआ, तो हमने इसको नीचे लिटा दिया और इसको हमने इस तरीके से कर लिया। तो इस तरीके से ये देखें एक्स वाई जी को हमने ड्रा करने की कोशिश की है, ये वाई आ गया, ये इस तरीके से, लेकिन ये हमारे से ठीक तरीके से नहीं ड्रा होता। तो यानी कि ड्रा नहीं हम ठीक तरीके से कर सकते, लेकिन हमारे पास 3 डायमेंशन जो होता है वो इस तरीके से। अब यहाँ पे 2 लाइंस थी, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर थी। आप लोगों को बताया कि ये वाई है, ये एक्स है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, एंगल 90 का। अब तीनों आपस में परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, यानी कि ये जो 3 लाइंस हमने ली है ना, तो ये तीनों भी आपस में परपेंडिकुलर होंगी। अब ये 3 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर कैसे होंगी, तो ये एक हमारे पास आ गई, एक ये हमारे पास आ गई, तो ये आपस में परपेंडिकुलर है, बिल्कुल आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको ला के खड़ा कर दूँ, ठीक है ना, इसको ला के अब इसको रिमूव कर दूँ, तो क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो बिल्कुल आपस में 90 का एंगल बना रही है। अब ये 3 लाइनें, अब इसको मैं ख़त्म कर दूँ तो ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है। अब मैं इसको ख़त्म कर दूँ तो ये भी आपस में परपेंडिकुलर है। तो यानी कि सारी लाइनें, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके लाइनें परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, तो सारी लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, सारी लाइनें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। अब हम इसी के एग्जांपल ले लें, तो अगर हम इसके सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस को पकड़ें तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास पॉजिटिव वाई है, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, तो ये हमारे पास एक प्लेन बनता है, ठीक है। ये हमारे पास एक प्लेन बन गया, ये देखें, ठीक है, ये एक प्लेन, इसकी कोई ना कोई चौड़ाई है, इसकी कोई ना कोई लंबाई है, ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई जिसे हम कह सकते हैं। अब अगर यहाँ मैं तीसरा एक्सिस रख दूँ जी एक्सिस, ठीक है, तो ये इसके हमारे पास 3 प्लेन होंगे। एक तो इन 2 की वजह से प्लेन बना है, इसको हम प्लेन कहते हैं, यानी कि 2 डायमेंशन। अब 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, ये भी 2 डायमेंशन है, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन, ये भी 2 डायमेंशन है, तो इनके भी हमारे पास प्लेन बनेंगे। तो एक प्लेन हमारे पास ये वाला आ जाएगा ऐसे खड़ा होके, तो एक प्लेन हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे ऐसे खड़ा होके, ठीक है ना, ये डायमेंशन लगी हुई है, ये डायमेंशन, और एक प्लेन हमारे पास ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये 3 प्लेन मिलके हमारे पास एक स्पेस बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल, ठीक है ना। लगी समझ आपको, ये शायद आपको ठीक से नहीं नज़र आ रहा होगा। तो ये 3 प्लेन बने हैं, एक इन 2 डायमेंशन की वजह से, एक इसकी और इसकी डायमेंशन की वजह से, और एक नीचे वाले डायमेंशन की वजह से। तो ये इसमें 3 प्लेन आपस में मिलके हमारे पास स्पेस बना देते हैं। और इसमें भी हम किसी न किसी पॉइंट की लोकेशन को मेजर कर सकते हैं, इसमें भी हम किसी न किसी पॉइंट की लोकेशन को मेजर कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया कि ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि एक्स में इतनी आए, एक्स में इतना आगे आए, ठीक है ना, एक्स में इतना आगे, वाई में हम इतना आगे गए, और जी में हम इतना ऊपर गए। तो ये हमारे पास पॉइंट की लोकेशन आ गई, एक्स में इतना आ गया है, वाई में इस तरफ गए, जी में इस तरीके से। तो ये हमारे पास आएगा, एक्स में हम 3 पॉइंट्स आए हैं, वाई में भी हम 3 पॉइंट्स आए हैं, और जी में हम 2 कर लेते हैं, ठीक है ना, ये देखिए 2 तक आए। तो ये हमारे पास पॉइंट की लोकेशन हो गई। पॉइंट की लोकेशन क्या हुई, एक्स वाई जी इज इक्वल टू कितना हुआ 3 3 2,
ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट की लोकेशन होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक जो था वो भी हमारा था 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यही है हमारा, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब आपको क्या बताऊं, हाँ जी, अब आपको बताता हूं कि ये जो 3 प्लेन है हमारे पास, एक प्लेन इस तरह सा एक्स और वाई, ये बना एक्स और वाई के ज़रिए। एक प्लेन हमारा ये था जो कि किससे मिला, ये वाई और जी, ये एक्स ये वाई, ये एक्स और जी से मिला, और ये वाई और जी से मिलके बना, ठीक है ना। ये 3 प्लेन हमारे इस तरीके से मिलके बने, ठीक है। और ये प्लेन अगर हम इस तरीके से लेके आएँ, यानी कि अगर ये 3 ही प्लेन समझे तो इस तरीके से लेके आएँ, तो इस तरह ये 8, यानी कि ये भी सारा प्लेन है, एक इस तरह से, एक इस तरह से, एक इस तरह, एक इस तरह और एक इस तरह। तो ये प्लेन हमारे पास 8 ऑक्टेंट्स बनाते हैं। ये प्लेन हमारे पास 8 ऑक्टेंट्स बनाते हैं, जिनमें से एक ऑक्टेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव और जी भी पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, इसको हम फर्स्ट ऑक्टेंट कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसी तरह बाकी 7 होते हैं, जिसमें फ़र्ज़ करें कि एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव हो गया, जी पॉजिटिव रहा, फिर एक्स पॉजिटिव है, वाई जो है वो पॉजिटिव रहा, जी नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब एक्स नेगेटिव है, ठीक है ना, अब एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, जी भी पॉजिटिव है। अब एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, जी नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है, वाई नेगेटिव है, जी पॉजिटिव है, ठीक है ना। इसी तरीके से बनते जाते हैं। अब देखें कि 1 2 3 4 5 6 बन गए, और हमने कितने बनाने हैं, 8 बनाने हैं ना। तो वाई भी 2 दफ़ा पॉजिटिव, 1 2 3 दफ़ा 4 दफ़ा पॉजिटिव हो गया। अब हमारे पास एक्स पॉजिटिव, अब हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव, वाई नेगेटिव और जी भी नेगेटिव, ठीक है ना। देखें, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जी पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जी नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जी पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जी नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा, एक्स नेगेटिव और यहाँ भी एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जी पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जी नेगेटिव, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, जी पॉजिटिव, और एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव और जी नेगेटिव। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटेंट बन गए, ठीक है, ऑक्टेंट बन गए। और यहाँ पे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्स पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक्स नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू जा रही है, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। यहाँ पे हमारे पास एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव। और यहाँ पे हमारे पास एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, यानी कि एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो यहाँ पे 4 में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं, और यहाँ पे 8 में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम ऑक्टेंट कहते हैं। अब इस 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास राइट हैंड रूल भी यूज़ होता है, यानी कि ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव एक्स, ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव वाई, और ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव जी, ठीक है ना, पॉजिटिव जी। तो राइट हैंड रूल कैसे यूज़ होगा कि राइट हैंड रूल को हम इस तरीके से पकड़ेंगे, यानी कि इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये तरीका हो गया, ये वाला। तो देखें तो ये हमारी जो फिंगर्स हैं ये किस तरफ जा रही हैं, पॉजिटिव एक्स से पॉजिटिव वाई की तरफ, ठीक है ना। यानी कि ये है ना, तो हमने इसको ये दायां हाथ इस तरीके से पकड़ा, इस तरीके से। तो ये हमारी जो फिंगर्स हैं, यानी कि इस तरीके से पकड़ा, तो ये हमारी फिंगर्स जो हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रही हैं। और हमारा जो थंब है ये किसको करता है, ये हमारा थंब पॉजिटिव जी एक्सिस को बताता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे राइट हैंड रूल भी यूज़ होता है। अब इसके अलावा अगर हमने लोकेशन फाइंड करनी है ग्राफिकली, तो आपको बता देता हूँ, ये पॉजिटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, हाँ जी, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, और यहाँ पे हम जी एक्सिस ले लेते हैं, ये हमारा जी एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे कहीं हमारा पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये पॉइंट पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम प्लेन एक बना लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक प्लेन ले लेते हैं, ये वाला हमने प्लेन ले लिया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पॉजिटिव वाई, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स, और ये हमारे पास जी है। अब अगर हम एक पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो ये पॉइंट इन दो में है, यानी कि इस और इस प्लेन में है, ठीक है ना। यानी कि ये पॉइंट जो है ये नीचे वालों में है, इसमें इसने एक्स की सिमत में वाई की सिमत में इतना फासला तय किया। इन स्टिक से आपने देखना है, एक्स की सिमत वाई की सिमत में ये यहाँ ओरिजिन पे था ना, तो वाई की सिमत में इतना, एक्स की सिमत में इतना आया,
फिर वाई की सिमत में यानी कि इस सिमत में इतना आया, और फिर ये जी की सिमत में इतना आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉइंट की लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए हमने इन तीनों की मदद लेनी है, ठीक है ना। यहाँ से इतना आया, यहाँ से इतना, और ये वाली डायरेक्शन से इतना आया ऊपर आया, ठीक है ना। तो इस तरह हम पॉइंट की लोकेशन को यहाँ पे मेजर करते हैं और 3 डिमेंशन में मेजर करते हैं। इस वजह से हम इनको 3 डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अब ये देखें, अब अगर ये हमारे पास प्लेन है ना, ठीक है, तो ये ज़मीन पे पड़ा हुआ है, यानी कि इस डायरेक्शन में ज़ीरो है। तो ये क्या है, एक्स, इसमें एक्स भी है, वाई भी है, लेकिन इसमें जी जो है वो ज़ीरो है, ठीक है ना। और ये कौन सा प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है। अब हम इस प्लेन की बात करें यहाँ पे, तो ये प्लेन आगे पीछे नहीं है, ये प्लेन आगे पीछे नहीं है, यानी कि ये डायरेक्शन जो है ये ज़ीरो है, ये डायरेक्शन ज़ीरो है, ठीक है। तो ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो ये हमारे पास ये x था, ये z था, तो ये एक्स जी प्लेन है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ की, ठीक है, तो ये प्लेन ना तो इस डायरेक्शन में नहीं है, अब ये प्लेन इस डायरेक्शन में नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे है। तो ये x था, x तो ख़त्म हो गया, कांस्टेंट है। अब ये कौन सा है, अब ये हमारे पास वाई जी प्लेन है, ठीक है ना। तो हमारे पास 3 प्लेन से मिलके 3 डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है, स्पेस बनती है। एक एक्स जी प्लेन यानी ये वाला प्लेन, एक एक्स वाई प्लेन यानी कि ये वाला प्लेन, एक हमारा इन दो से मिलके बना यानी कि एक्स जी प्लेन, और एक इन दो से मिलके बना यानी कि वाई जी प्लेन, ठीक है ना। 3 प्लेन से मिलके हमारे पास जो है वो बनता है, 3 प्लेन से मिलके बन के स्पेस बनती है। अब अगर देखें कि अगर इन्हीं में मैं इन दो को कांस्टेंट कर दूं, इन दो को कांस्टेंट कर दिया, यानी कि इन दो को कांस्टेंट कर दिया, इनको मैंने हटा दिया, ठीक है ना। तो बाकी मेरे पास एक लाइन बची जिसको हम क्या कहते हैं, 1 डिमेंशनल, ठीक है ना, और इसको नंबर लाइन भी कहते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे ऐसे रखा और अगर एक को मैंने कांस्टेंट कर दिया, यानी कि इसको कांस्टेंट कर दिया, तो बाकी ये जो बचा ये हमारे पास 2 डिमेंशनल हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी, वेक्टर्स को हम पैरेलल शिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 2 डिमेंशनल हो गया, यानी कि 3 डिमेंशनल में अगर हम एक को कांस्टेंट करेंगे तो वो 2 डिमेंशन बन जाएगा, 2 को कांस्टेंट करेंगे तो वो हमारे पास तीसरा जो है वो नंबर लाइन बन जाएगी। तो अब इन जो चीज़ों की हमने पढ़ा है इनको हम वजाहत करते हैं थोड़ी सी नेक्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अब हम वजाहत कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा, नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन क्या होती है, 1 डिमेंशनल, ठीक है ना। तो इसके बाद प्लेन की बात हमने की, प्लेन हमारे पास 2 डिमेंशनल, ठीक है। फिर हमने स्पेस के बारे में बात की, तो स्पेस होती है 3 डिमेंशनल, ठीक है ना। अब अगर इस स्पेस की जो 3 डिमेंशंस हैं, 3 डिमेंशंस, अगर इनमें से एक को कांस्टेंट कर दिया जाए, तो बाकी हमारे पास 2 डिमेंशनल बचते हैं, ठीक है ना। तो 2 डिमेंशन जिसको हम प्लेन कहते हैं, और अगर इनमें हम 2 को कांस्टेंट कर दें, यानी कि एक को कांस्टेंट कर दिया, एक को और कांस्टेंट कर दें, तो बाकी जो हमारे पास 1 डिमेंशन बचती है वो हम नंबर लाइन भी कह सकते हैं उसको, ठीक है ना। इसी तरीके से ये हमारे पास कंसेप्ट हो गया। अब और एग्जांपल देता हूँ कि जो स्पेस हमारे पास बनती है वो किससे बनती है, प्लेन से मिलके बनती है। प्लेन कौन कौन से होते हैं, एक हमारे पास एक्स वाई प्लेन, एक प्लेन हमारे पास आ गया वाई जी प्लेन, और एक हमारे पास प्लेन आ गया एक्स जी प्लेन, ठीक है। ये तीन प्लेन जो है ये सब स्पेसिस के तौर पर काम करते हैं और एक स्पेस हमारे पास बना देते हैं, ठीक है। दीज प्लेन्स अराइजेस एज ए सब स्पेसिस एंड मेक अ स्पेस, ठीक है ना। इसे हम 3 डिमेंशनल स्पेस कहते हैं। तो बाकी चीज़ें और तो कोई बताने वाली नहीं है, बाकी हम थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं, हाँ। और इसके अलावा ये इसमें क्या है, इसमें हमने एक यानी कि इसमें हमारे पास z0 है, इसमें हमारे पास x0 है, इसमें हमारे पास y0 है, ठीक है ना। तो अगर इस प्लेन की हमने लिखनी हो यानी कि इक्वेशन या डेफिनेशन लिखनी हो, तो हम स्पेस में रहते हुए इसकी लिख सकते हैं z=0। इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी हो तो हम स्पेस में रहते हुए x=0 लिख सकते हैं। अगर इस प्लेन में रहते हुए हम इस स्पेस में रहते हुए हम प्लेन की इक्वेशन लिखें ना चाहे तो हम y=0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह अगर हमने स्पेस में बात करनी हो 1 डिमेंशन की, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ x, तो इसमें y और z दोनों 0 हैं। अगर हमने सिर्फ y की बात करनी हो तो हम यहाँ कहेंगे x और z दोनों 0 हैं, ठीक है। और अगर हमने z की बात करनी हो तो हम कहेंगे x और y दोनों ही 0 हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास स्पेस के रिलेटेड कोई चीज़ें थी। अब ये जो है ये
मैक्सिमम चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको, ये रिलेट कहाँ से करती हैं, कैलकुलस के चैप्टर नंबर 12 वेक्टर्स एंड द ज्योमेट्री ऑफ स्पेस से। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी। बाकी इसमें बताने वाली और तो कोई चीज़ें नहीं मेरे पास, शायद और चीज़ें हों लेकिन उनकी अभी ज़रूरत तो नहीं पड़ी या जहन से निकल गई हों, इसलिए पता नहीं चल रहा। हाँ, और मज़े की चीज़ें देखें ना कि जहाँ से जो चीज़ें निकलती आती हैं वो आती रहती हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है कि जिसमें लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। अब ये जो परपेंडिकुलर है ना आपस में, इनको हम क्या कहते हैं, ये जो परपेंडिकुलर हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये जो परपेंडिकुलर हैं इनको हम क्या कहेंगे। ये जो यहाँ पे 3 को हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं, यहाँ पे अब हमने तीनों को परपेंडिकुलर ले लिया तो इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे ये देखें ना, ये 3 है तो 2 को कोई कांस्टेंट कर दे तो पीछे हमारे पास एक लाइन ही बचती है। ठीक है ना, एक एक्सिस ही बचता है। इसको हम कोऑर्डिनेट कर्व कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे बताया था कि हम कोऑर्डिनेट लाइंस और कर्व या प्लेन सरफेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर 2 को कांस्टेंट कर दिया, एक तीसरी बचेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कर्व या कोऑर्डिनेट लाइन। ठीक है, और अगर हम 3 हैं तो इनमें से एक को कांस्टेंट किया, बाकी 2 बचे तो इनको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन या कोऑर्डिनेट सरफेस। ठीक है, अब और ज़रा हाई लेवल की बात सुन लें कि हम तो पॉइंट को सिर्फ लोकेट करते हैं ना, लेकिन कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ऐसे होते हैं कि जिनमें बाकी कम्प्लेक्स फिगर्स को भी लोकेट किया जा सकता है। यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम यही नहीं कि सिर्फ पॉइंट को ही लोकेट करना, लेकिन हमारी क्लास की हद तक, हमारे जिस लेवल पे हम हैं उस क्लास की हद तक हम सिर्फ यही कहते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं, किसी ना किसी पॉइंट को या किसी पॉइंट की लोकेशन को लोकेट करते हैं। ठीक है ना, लेकिन कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे भी होते हैं जो कि पॉइंट के अलावा कम्प्लेक्स फिगर्स यानी कि जैसे कि लाइंस, प्लेन्स, सर्कल्स और स्फेयर्स को भी लोकेट कर सकते हैं। तो इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की मैंने एग्जांपल दी कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होते हैं, सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होते हैं, होमोजीनियस, कर्विलियन, लॉग पोलर भी होते हैं, प्लकर भी, क्लोनिकल भी होते हैं, ट्राइलिनियर भी होते हैं, बैरिसेंट्रिक भी, जनरलाइज्ड भी। उनमें से हमारे पास आता है एक प्लकर कोऑर्डिनेट्स, तो वो हमारे पास स्पेस में एक लाइन को भी लोकेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप वो हमारे टॉपिक वगैरह में नहीं शामिल और वो हाई लेवल क्लासेस में आ जाएगा, PhD MPhil वगैरह में। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी, अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो पेपर में कैसे लिख के आना है, तो ये चीज़ें ये आप थॉमस कैलकुलस से भी देख सकते हैं, या नहीं तो आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पर दे देता हूँ। यानी कि पेपर के लिहाज से मटेरियल हम इस तरीके से लिख के आएंगे। ये देख लें जल्दी जल्दी, ठीक है ना, ये जल्दी जल्दी देख लें। नेक्स्ट वाला पेज अब हम लेके आते हैं। ठीक है ना, तो देखें ना कि ये सारी चीज़ें जो है समझाने का तरीका होना चाहिए। बाकी ये मैंने घर से नहीं चीज़ें लिखी हुई हैं, मैंने भी इंटरनेट से या बुक्स वगैरह से पढ़ के जो कॉपी वगैरह की होती हैं वही हैं। ठीक है ना, तो खुद से कोई भी चीज़ें नहीं लिखता। अगर खुद से लिखनी हो तो हम तो साइंटिस्ट हैं। ठीक है ना, हम तो मैथमेटिशियन हैं, फिर तो अगर हम खुद से लिखेंगे तो बस ये है कि चीज़ें जो है हमें समझानी आनी चाहिए। लिखी तो मैंने कि कहीं से ही उठाई होती हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास, ठीक है, अगर और डिटेल आप लेना चाहते हैं तो ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस का चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है ना, ये देखें वेक्टर्स एंड द ज्योमेट्री ऑफ स्पेस, ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये राइट हैंड के बारे में बताया हुआ है कौन से हमारे पास यूज़ होते हैं, प्लेन, वाईजी प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन्स, XY प्लेन, XZ प्लेन। ठीक है ना, तो इनकी इक्वेशन भी बताई हुई है। फिर टेंट के बारे में भी वहाँ पर बताया हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर आपको बताऊँ तो ये हमारे पास, ठीक है ना, ये एग्जांपल्स भी दी हुई हैं कुछ। ठीक है, तो बाकी एग्जांपल्स वगैरह नहीं, हम कंसेप्ट को ही लेके चलेंगे। और नेक्स्ट हम अगर बात करेंगे ना तो ये डिस्टेंस एंड स्फीयर इन स्पेस, इसको लेके चलेंगे नेक्स्ट। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।